हर हर महादेव। हमारे पास हमारे जो हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे साथ स्पिरिट गाइड के रूप में, मतलब जानवरों की, पंछियों की, इनकी जो स्पिरिट होती है ना, वो भी रहती है। तो जैसे आपके जीवन में किसी उसका असर पड़ा, जैसे लगा लो अब मेरे जो फादर की स्पिरिट, जो फादर की साथ जो स्पिरिट गाइड थी ना, वो कैट की थी। ठीक है। तो और डॉग की थी। पर जो जिसने जिसने मुझे संकेत दिए थे, वो कैट थी। कैट संकेत देती थी मेरे फादर को कि उनके लिए खतरा है, तो उस दिन घर से बाहर ना निकले। जैसे किसी किसी दिन घर से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, इसका मतलब है कि बिल्ली आपकी स्पिरिट गाइड है, और वो आपको गाइडेंस दे रही है कि आप आगे ना जाओ, आज ना निकलो। आप किसी के घर के लिए जा रहे हो, मत जाओ। आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो, कोई भी काम है ज़रूरी, जितना कितना भी ज़रूरी हो, तो वो मतलब टाल दो। जो इनकी स्पिरिट जो गाइड करती है ना, तो उस बात को ना अनसुना नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। अब वो थी बिल्ली की ही, उसने स्पिरिट ने मुझे पहले ही मतलब सारा कुछ दिखा दिया था। ठीक है। और जो मेरे भाई के जो साथ रहता था, वो था कबूतर। कबूतर उसकी स्पिरिट गाइडेंस, वो गाइड थी, वो उसको गाइडेंस देती थी। तो वो हर बार गाइडेंस दे रही थी कि जैसे आपके ऊपर कोई संकट आने वाला होता है ना, तो वो बता देती है। तो हर एक के साथ ना कोई किसी ना किसी जानवर की, पंछी की जो स्पिरिट होती है, वो रहती है साथ में। और वो आपको ना टाइम टू टाइम बताती रहती है कि आपके ऊपर कब खतरा है और कब नहीं है। उन संकेतों को समझना पड़ता है। ये बात और है कि जिस पर आ रही होती है, तो वो संकेतों को समझते नहीं है, और फिर वो इस दुनिया से जाते ही हैं। क्योंकि कुछ स्पिरिट्स गाइड्स ज़्यादातर वो ये करती हैं कि आपको बता रही हैं कि आपका कितना समय रह रहा है, या घर से बाहर नहीं निकलना है, या संकट है, यहाँ मत रहो, छत पे मत जाओ, या कहीं मत जाओ, या ये मत करो, वो मत करो। वो देती है संकेत, पर इंसान ना समझ नहीं पाता है। इनके संकेत समझने के लिए बहुत, मतलब डीपली इसमें बात में गहराई में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। जो जैसे मेरे जैसे होंगे ना, उन्हें तो पता होगा कि मैं क्या क्या रही हूँ। लेकिन जिन्हें संकेत नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपने कुत्ता पाल लिया, वो कुत्ता आपके घर में ऐसे ही नहीं आया है। आप लाए हो उसे इस इरादे से कि आपके उसमें, आपके घर पर मतलब सब ठीक रहे, और जो भी बला है वो कुत्ता ले जाए। है ना, ज़्यादातर लोग कुत्ता इसीलिए रखते हैं, अपने घर में ले आते हैं, और उस बेचारे पर, जानवर पर आ रही होती है वो सारी चीज़ें। तो वो भी गलत है।
इस उसमें लाना मतलब अगर आपके घर पे तंत्र का प्रभाव है ना, तो किसी तरीके का पेट मत रखिए घर के अंदर, बिल्कुल भी मत रखिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। कुत्ते पे डाल देना बेचारे पर उसकी, वो वैसे ही कुत्ते की उसमें है, और वो तुम्हारे घर पर रह रहा है और तुम्हारे तंत्रों को झेल रहा है, ये तुम महापाप ले रहे हो तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई कुत्ता मरता है तो ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता मर जाता है वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य वाली बात हो जाती है, इसलिए इन्हें मत पालो। हाँ, जहाँ पर मतलब जहाँ पर ये इकट्ठे भी रखे जाते हैं बाहर, कुत्तों को जो भी डालना है आप डाल दो, पर अगर आपको पता है आपके घर पे तंत्र का प्रभाव हो रहा है तो कुत्ते मत पालो, बिल्ली मत पालो, कोई जानवर या पंछी, तोता कबूतर कुछ मत पालो। मेरे घर में आ जाते थे कबूतर, तो वो मैंने घर से बाहर कर दिए। उन्होंने घोंसला तक बना लिया था मेरे छत पर, कमरा है उसमें घोंसला तक बना लिया था उन्होंने, तो मैंने उन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी तरीके की प्रॉब्लम मतलब उन बेचारे पंछियों पर जाए, जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के इसमें कांटेक्ट में ये नहीं आने चाहिए। इनकी जो दुनिया है ना, ये आसमान है, नेचर है, तुम्हारा घर नहीं है। लोग जो कुत्ते भी पाल लेते हैं ना, ये भी पालने नहीं चाहिए। पहले लोग गाय रखते थे ना, तो गाय का एक ये होता था कि गाय अपने में सारी नेगेटिविटी को ना ले लेती है। गाय हो गई, भैंस हो गई, तो पहले तो और चीज हुआ करती थी ना। अब अपन के तो घर भी ऐसे नहीं है, खुले मैदान की तरह घर नहीं है ना, तो अब लोगों को कौन समझाए, बेवकूफों को। वो कुत्ते भी ला के रख लेते हैं, पता है तुम्हारे घर पे तंत्र की क्रिया हो रही है, प्रभाव है, तुम्हारा घर श्रापित है, तुम श्रापित हो, और उसके बावजूद तुम कोई जानवर रख रहे हो, इसका मतलब तुम उसके ऊपर डालना चाह रहे हो। ठीक है, मेरे फादर के जाने से पहले ही मुझे जो स्पिरिट गाइड उनकी थी, बिल्ली ने मुझे बता दिया था, संकेत उसने मुझे दे दिया था। पर वही है, मोह में हम लोग ना चाहते ही नहीं है कि हमारे अपने हमारे से बिछड़े। पर ठीक है, जहाँ भी हैं अच्छे हैं, वो उन्हें भी चाहिए। तो जानवरों को, पंछियों को रखना बंद करो, ये संकेत होता है, अगर आप समझ सको ना तो समझो, ये संकेत होते हैं। अगर आपके अब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के आगे अगर कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, तो ये आपकी बला अपने ऊपर लेते हैं। उन्हें कोई आपका मतलब किसी जन्म का उन्हें कोई कर्जा उतारना है आपका, तो वो अपनी जान देकर आपका कर्जा चुकाते हैं। समझ रहे हो, ऐसे होते हैं ये। तो कईयों के आते होंगे तो संकट टलता है, क्योंकि तेज गाड़ी में आप एकदम ब्रेक नहीं लगा सकते ना, और वो अचानक से आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, या कोई भी जानवर मानो लोगों के उससे, तो वो भी मर जाते हैं। जो नील गाय होती है, बहुत मरी है बेचारी रोड पर। तो हर एक कर्म का ना इस दुनिया में कारण होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। तो स्पिरिट अगर किसी जानवर की स्पिरिट आपको गाइडेंस दे रही है ना, तो उस पर ध्यान दो, ये भी गाइड करते हैं। आपके घर के आसपास आ रही है, जैसे मुझे पंछी बता देते हैं, कौवा बता देता है, तो कबूतर बता देते हैं, मैं तो समझ लेती हूँ। और अगर बिल्ली सामने आती है तो वो दर्शन दे रही है कि मेरी शक्तियाँ और बढ़ने वाली हैं, तो बिल्ली को देखकर तो और शक्तियाँ तेज होती हैं, जैसे उसकी सिक्स सेंस तेज होती है ना, ऐसी वो तेज हो जाती है। अगर आपके अचानक से बिल्ली सामने आ रही है, आपको नज़र आ रही है ना, तो आपका जो शक्ति है वो तेज होने वाली है।
ये उसका ये भी अर्थ होता है। तो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। मतलब नेचर से मैसेज लेना सीखो। नेचर मैसेज देती है। अब मैं कई लोग ना मेरे से सलाह लेते हैं, ये हमारे साथ रहने वाले ऐसे हैं, ये हैं वो हैं, तो हम क्या करें। सीधी सी बात है, दूरी बनाओ। ठीक है ना। और जिनके घर श्रापित रहते हैं ना, जो लोग श्रापित हैं, पहले से ही उन्हें मतलब बता भी दो ना, तो लोगों को सच्चाई एक तो हजम ही नहीं होती है। ठीक है, फिर वो लोग सोचते हैं छोटी छोटी छोटे छोटे उपायों में कि हमारा ये हम ये कर लेंगे ना तो ये उतर जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपके फैमिली पर कोई श्राप है, ठीक है, तंत्र प्रभाव उसी घर पर होता है जिस पे कर्ज चल रहा हो, श्राप चल रहा हो, उसके परिवार पे वो कर्ज पूरा होके मानेगा। क्योंकि आप उस जन्म में भी अगर नहीं सुधरे हो, आपने सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाया है, आप लालच में ही मंडे हुए हो, आप भरे पड़े हो लालच से, झूठों से भरे पड़े हो, तो आपकी जो बर्बादी है ना, कोई रोक नहीं सकता। जो श्राप लगने के बाद इंसान का क्या होता है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जन्म मिलता है ना, तो वो उस काटने की राह देखे, सोचे। और राह कैसी होती है, वो सच पे चलने की। लोग हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, तुम बैठे बैठे झूठ बोल रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कर दो। जब तुम्हारी आत्मा मलिन है, हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे लिए। अब मैली आत्मा तो तुम्हें खुद ही साफ करनी होगी ना, हम तो करेंगे नहीं। तो जब तक तुम अपने मन में पाप रखोगे, झूठ रखोगे, धोखेबाजी रखोगे, ठीक है, जलन ईर्ष्या रखोगे, तो वो तो होना ही है। इससे क्यों अच्छा मिल रहा है, मुझे क्यों अच्छा नहीं मिल रहा, पहनना ओढ़ना, या मुझे क्यों उसका घर अच्छा है, लोग चलते हैं। तो भी जलन किसी से करके तुम्हें क्या मिलेगा। मैंने तो देखा नहीं है कुछ मिलते हुए। इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को सुधारे, सुधार नहीं रहे हैं। तो क्योंकि मैंने देखा है पूरा एक, मान लो ये जन्म मेरा जो हुआ है ना, मैंने इतनी सीख ली है ना इस जन्म से, बचपन से ही सीख मिली है मुझे। तो अब सोचो कि आपने क्या करा है और आप इस उम्र में भी क्या कर रहे हो। शक्तियां भी ऐसी ही नहीं आती हैं किसी के पास, और वो टिकती भी ऐसी ही नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो आप सोचो आपने क्या करा है, आप क्या कर रहे हो। अगर कैसे दिखेगा आपको, जैसे कोई बाहर का कुत्ता है, उसे खिलाओ पिलाओ तो वो भी संकेत देगा। अब जैसे किसी के घर के बाहर अगर ढेर सारे कुत्ते भौंके अचानक से आधी रात को, तो समझ लो उसका ब्रेन से रिलेटेड उसके घर में किसी को प्रॉब्लम होने वाली है तगड़ी।